विष पीने के लिए तैयार हो गए, विष का पात्र ले लिया हाथ में, मुंह से लगाया और पी लिए। देवता दानव सब चकित, कमाल है। कोका कोला नहीं जम पीवे, जाने सॉफ्ट ड्रिंक हो कोई, पी गए। आ विषनो रंग ए पाछो एवो जो कोका कोला। आम तो ये बधा झेर ज छे। वच्चे कंईक एक एवो विडियो फरतो तो नहीं प्रयोग एना द्वारा लोकोने जागृत करता था कि एक तपेली में ई बाटली मांथी बधुं पीणुं नाखी अने पछी गैस पर मूकी अने उकाळ्युं तो थोड़ा वखत पछी हेठे एवो जाडो काळो झेर जेवो कदड़ो बाकी रह्यो। कॉन्सन्ट्रेटेड सुगर होय छे ने अने पछी आम तावीथाथी उखाड़ी उखाड़ीने देखाड्यो, ल्यो आ तमारा पेटमां जाय छे। એટલા માટે તો મારે રામદેવજી પાછા કહેતા ને કે ફલાણા મતલબ બોલે જંતુનાશક, जहरी है। भोले बाबा ने पी लिया संसार को बचाने के लिए, पी गए। और थोड़ी देर के बाद आंख खोली। पार्वती ने पूछा कि नाथ आपको कुछ नहीं हुआ? बोले हुआ। क्या हुआ विष पी करके? बोले परम विश्राम का अनुभव किया। बोले जहर पीने से विश्राम का अनुभव होता है? बोले देवी मेरे हृदय में राम तो था ही था, विष पी लिया तो विष मिल गया राम के साथ, विष और राम मिल गए तो विश्राम हो गया। जिसके हृदय में राम है उसको संसार में जहर पीना पड़ जाए, और पीना पड़ेगा। दुनिया में गर आए अच्छा छीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना। आपड़ा राग में गाયું। ओरिजिनल राग में गाओ। आमांथी बारू निकळवुं कठण छे। जे होय ते बधाने खबर पड़ी गई, बराबर। पड़ेगा दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पूर्व जाओ આપણે પૂરું કરવાની માથાકૂટ નથી, કારણ કે આપણે તો આ પૂરું કરવાનું અને આ એ પૂરું થાય शंका। तो संसार में आए हैं तो यहाँ अमृत ही नहीं है, यहाँ विष भी है, और हम यदि अमृत चाहते हैं तो विष पीने के लिए बाध्य हैं। लेकिन विष यदि पीना ही पड़ेगा तो अपने हृदय में अपने इष्ट देव को रखो, राम को रखो, जो भगवान को नहीं भूलता। नारायण एक मौत को और दूजो श्री भगवान। हृदय में राम को रख करके जो विष पीता है तो उसको तो विश्राम का ही अनुभव होता है। तुलसीदास जी कहते हैं पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहो। जाकी कृपा लवले
मतिमंद तुलसीदास हूँ, मतिमंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाही कहूँ। समान, प्रभु नाही राम समान, प्रभु नाही कहूँ। नेकी करी, उपकार किया संसार पर, बचा लिया संसार को। नेकी करी और भूल गए शंकर जी। तो बाद में देव सब प्रणाम करके सब गए और देव दानव मिल करके फिर से समुद्र मंथन करने लगे। और समुद्र मंथन से जो रत्न निकलने लगे, उस वक्त किसी ने भोले बाबा को याद किया कि एला एने कंईक आपो तो खरा, आ एणे बचाव्या बधाने। तो हवे आमांथी आटલું हारू हारू निकळे तो एने कंईक ऑफर करो। कोई याद कर्या? हव भाग बटाईमां पड़ी गया અને ભાગ બટાઈ કરતા કરતા પાછું અમૃત નીકળ્યું એટલે બાધ્યા, આ મારું હું પેલો બાધ્યા। શિવજીને કોઈ ઓફર કર્યું, શિવજીને કોઈ યાદ કર્યું અને શિવજીએ ખોટું લગાડ્યું કે એલા ઝેર પીને મેં બધાને બચાવ્યા, મને જ ક્યાંક દ્યો। કોઈ એક્સપેક્ટેશન નહીં। કેમ? नेकी की और भूल गए। नेकी करने के बाद, भलाई करने के बाद भूल नहीं पाते हम। પછી તો ઘણીવાર ભલાઈને વટાવવાની કોશિશ કરી। भलाई की करंसी नोट, ये વટાવવાની કોશિશ કરીએ। પછી પુણ્ય કરીએ, પછી એને વટાવીએ અને કીર્તિ કમાઈએ। કેમ? તકતી લગાડી, જાહેરાત કરી સ્ટેજ ઉપરથી, સન્માન મેળવી લીધું, બધાએ તાળીઓ પાડી, વાહવાહી થઈ। ખબર પડી ફલાણા ભાઈએ 5 કરોડ દીધા। વટાવી લીધી नेकी, कीर्ति कमाई लीधी। एक अच्छा काम हुआ, लेकिन तुम्हारा पुण्य तो गया, खर्च हो गया। इसलिए कहते हैं पुण्य को छुपाओ और पाप को प्रकट करो, क्योंकि दोनों को प्रकट करने से दोनों का नाश होता है। पाप को प्रकट कर दोगे तो पाप का नाश होगा, और पुण्य को प्रकट कर दोगे तो पुण्य का भी नाश हो जाएगा। जिसका नाश करना है उसको प्रकट कर दो, और जिसकी रक्षा करनी है उसको छुपाओ। इसलिए पुण्य को छुपाओ। हम उल्टा करते हैं, हम पुण्य को प्रकट करते हैं, इसलिए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हम पाप को छुपाते हैं, इसलिए पाप बचे रहते हैं घाटे में। समझदार आदमी अपने मुंह अपने पुण्यों को प्रकट नहीं करता, और अपने पुण्य को भुंजाने की कोशिश नहीं करता, भुनाने की कोशिश नहीं करता। नेकी की और भूल गए, बात खत्म। वो आदमी अंत में चलकर बहुत फायदे में रहता है, आध्यात्मिक रूप से बहुत फायदे में रहता है। और जिसको आध्यात्मिक विकास चाहिए वो इस तरह से करेगा। આપણે ત્યાં એમ કહે ને કે કૂવો બનાવે, કૂવો ખોદાવે, પછી ત્યાં તકતી લગાડે
ફલાણા ફલાણા ભાઈ આટલા લાખ ખર્ચી આ કૂવો બનાવી ગામને અર્પણ કર્યો. કૂવો બનાવવાવાળાનું નામ બધા લખે, પણ કૂવામાં પાણી આપવાવાળાનું નામ કોઈ નથી લખતું કે આ કૂવામાં ભગવાને પાણી આપ્યું. અને મહત્વ તો કૂવાનું પાણી થકી જ છે ને. કૂવો ગોળાવ્યો પણ પાણી ન હોય તો હું પછી એમાં પડીને આપઘાત કરવો? આપઘાતની ફેસિલિટી. प्रकृति के जो तत्व काम करते हैं चुपचाप अपना काम करते हैं. सूरज अपना काम करता है, चुप है, उसका काम बोलता है, वो नहीं बोलता. चंद्र अपना काम करता है, चुप है, मौन है. ये सब इंसान करता कम है, बोलता ज्यादा है. इसलिए कहते हैं सच्चा कार्यकर्ता कौन? बोले जिसका कार्य प्रेजेंट हो और कर्ता एब्सेंट हो. कार्य दिखे और कर्ता कहीं ना दिखे, वही सच्चा कार्यकर्ता है. कर्ता सब जगह दिखे और कार्य ही एब्सेंट हो. बिला लगाડીને ફરતા હોય પણ કામની વાત આવે એટલે આવડતું મારે કાલ બહાર જવાનું, હું જરા કાલે બીજી મીટિંગમાં છું. તો આ કાર્યકર્તાનો બિલો લઈ ગયો, આના અંદર તારા નામ છપાવ્યા અને કામ એક કરવું નથી. અને પછી છેલ્લે દિવસે જ્યારે કાર્યકર્તાઓના સન્માન માટે બોલાવવામાં તઈ હાજર, બધી મીટિંગોને આડી ઓળી કરી. તો શાલ ઓઢવા માટે હાજર. તો કરતા દેખાય પણ કાર્ય ન દેખાય, એ ખોટો કાર્યકર્તા. પછી કાર્ય કરતા ન હોય તો એ બિલ્લો લગાડીને કાર્ય કરતા. તો સાચો કાર્યકર્તા કોણ? બોલે જેનું કાર્ય પ્રેઝન્ટ હોય, કરતા એબ્સન્ટ હોય. કામ દેખાય, કોણે કર્યું એ ખબર ન પડે, એને રામ મળે. હા, મતંગ ઋષિના આશ્રમમાં વહેલી હવારે બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં 3 સાડા 3 ઉઠીને શબરી વાળી ચોળી બધું સાફ કરી નાખતી. ઋષિ સ્નાન કરવા જાય તો આખું આશ્રમ વાળી ચોળી સાફ થયેલો હોય. અને કામ કરીને પછી વહી જાય. કોઈની વાહવાહી સાંભળવા, કોઈનું થેન્ક યુ સાંભળવા પણ રોકાય નહીં. तो ऋषि ने पता लगाया कि भाई इतना बढ़िया काम, इतना बढ़िया सेवा करता कौन है. ऋषि ने पता लगाया तो बाद में पता चला कि महाराज एक भिल कन्या आती, 3 साढ़े 3 बजे आ जाती आश्रम में और सब सफाई करके आपकी कुटिया पे चुपचाप प्रणाम करके चली जाती. आहा, उस बच्ची को देखना होगा, मिलना होगा. उस कार्य से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने बुलाओ उस बच्ची को. बेटा तुम चुपचाप इतनी जल्दी उठ करके ये सब करती हो सेवा? कुछ न बोली. इतने मौन और संकोची होते हैं ये लोग, ऐसे कुछ बोल न पाए. नीचा देख चुपचाप तेरी सेवा, कुछ बोलती भी नहीं. बेटा तेरी भूमिका बहुत ऊंची है, जा, एक दिन राम तेरी कुटिया पे आके खड़ा हो जाएगा. राम को पाने के लिए तुझे अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है. एक दिन तेरे लिए राम अयोध्या छोड़ के यहां आएंगे. ऐसी सेवा की ऊंचाई बहुत है और ऐसा सेवक बहुत बड़ा है. इसलिए सेवा धर्म तुलसीदास जी भी कहते हैं बहुत बड़ा है. और संस्कृत वांग्मय में भी आया है, सेवा धर्मो परम गहन योगिनाम अपि अगम्य. सेवक बनना बहुत बड़ी बात है.
और इसलिए सुतीक्ष्ण ने रामायण में मांगा भगवान राम जी से, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे। जाहि जनि जाहि जनि भोरे। जाहि जनि जाहि जनि और यह अभिमान लेकर के वो संसार में नहीं घूमता अभिमानी बन करके, वो अपने आप में ही इस गौरव के साथ कि मैं प्रभु का सेवक हूं और राम जैसा मेरा स्वामी है, गौरव का अनुभव करता है और मन ही मन खुश रहता है, आश्वस्त रहता है, हर हाल में मेरा स्वामी मेरे साथ है और निर्भय रहता है, मेरा रक्षक मेरा प्रभु है। इसलिए प्रेम निडर कर देता है। देखो प्रेम और काम दोनों में फर्क क्या है? जहां काम है वहां भय है, लेकिन जहां प्रेम है वहां अभयत्व है, निर्भयता, वहां निर्भीकता। कामी डरेगा। रावण जैसा महाबलवान ही क्यों न हो, लेकिन कामी है तो डरेगा। सीता जी का हरण करने जब गया रावण, साधु का भेष बनाया। अब साधु बना तो और निडर होना चाहिए, अभयत्व होना चाहिए उसके पास अभयन सत्व संशुद्धि, मन निर्मल हो, शुद्ध हो, अभयत्व हो, यह साधु का लक्षण। साधु किससे डरेगा? लेकिन ये साधु का रूप बनाकर तो गया, लेकिन डर रहा है। पत्ते की हिलने की आवाज आती डर जाता है, लिखा है स्पष्ट। इमि कुपंथ पग देत खगेसा। भुषुंडी कहते हैं गरुड़ इसी तरह जो गलत रास्ते पर जाएगा वो कितना ही बलवान क्यों ना हो, डरेगा, वो डरेगा। रावण ने साधु का वेश बनाया, लेकिन वो नकली साधु है। उसकी बहन शूर्पणखा नकली सुंदरी बनकर के गई थी। उसने सोचा था सुंदरी बनूंगी तो राम बनेंगे। रावण ने सोचा साधु बनूंगा तो सीता शांति मिलेगी, क्योंकि साधुओं को शांति मिलती, लेकिन नकली साधु बनने से थोड़ी शांति मिलती। रामायण में दो भाई बहन की बात है। ये दोनों भाई बहन रावण और शूर्पणखा। और इसमें मजे की बात यह है कि शूर्पणखा राम को चाहती है और रावण सीता को चाहता है। रावण सीता को अपना करना चाहता और शूर्पणखा राम को अपना बनाना चाहता।
यही समस्या है। उसको अपना बनाने की कोशिश है, सामने वाले को अपना बनाने की कोशिश है, खुद उसका बनने का प्रयास नहीं। यही काम है। उस व्यक्ति को और या उस वस्तु को अपना कर लो, उसके मालिक बन जाओ। प्रेम क्या है? उसके हो जाओ। नाथ तवाहम कृष्ण तवास्मि। गोपी गीत में गोपियों ने गाया इसलिए। दयित दृश्यताम दिक्षु तावका स्वैधृता सवस्त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षु तावकाः त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोधर श्रीमुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किंवदः वरद निघ्नतो नेह किंवदः वरद निघ्नतो नेह किंवदः तावका हम तुम्हारी हैं। उसका हो जाने में फायदा है। उसके हो गए तो वो अपनी चीज की रक्षा की चिंता करेगा। मोबाइल तुम्हारा है, अपने मोबाइल को संभालो। चेन नेकलेस तुम्हारा है, अपनी वस्तु को संभालो। पैसा बटवा पर्स तुम्हारा है, संभालो। जिसको भी अपना माना उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। जो भगवान का हो गया उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भगवान की। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्।
अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग उसको जो चाहिए लाकर देना, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना, और क्षेम उसकी रक्षा करना, दोनों की जिम्मेदारी मालिक की हो जाती। तो काम तो मालिक बनना चाहता है, दूसरों को अपना करना चाहता है। ये मकान बहुत बढ़िया है, एक दिन इसका मालिक बनूंगा, मैं खरीद लूंगा। रावण ने किसी की अच्छी स्त्री देख ली, उसका स्वामी बनने की इच्छा हुई। तो शूर्पणखा और रावण दोनों राम और सीता को अपना बनाने की कोशिश में लगे हैं। उनके होने की कोशिश नहीं। और सोचा शूर्पणखा ने कि सुंदरी बनूंगी तो ये मेरा वरण करेंगे, क्योंकि उसके पास सुंदरी स्त्री है। देखा सीता को, इसको सुंदर चीजें पसंद है, मैं भी सुंदरी बनकर जाऊंगा, ये मुझ में भी मोहित हो जाएंगे और मैं उनको अपना बना लूंगा। नकली सुंदरी बन के गई, थी तो राक्षसी, नकली सुंदरी बनकर गई। और रावण ने सोचा कि ये जो सीता है शांति, बोले साधु बाबाओं को मिलती है, शांत होते हैं, निर्वैर होते हैं, हम भी साधु बनकर जाएंगे तो शांति हमारा वरण करेगी। रावण साधु बनकर के गया, लेकिन नकली। असली साधु होता तो डरता, डर रहा है, गलत काम करने जा रहा है। न रावण को सीता मिली, न शूर्पणखा को राम। रावण ने जान गंवाई, शूर्पणखा ने नाक। नाक कटवाई। रावण और शूर्पणखा क्यों खराब? देखा जाए तो रावण और शूर्पणखा जो चाहते हैं वही हम लोग चाहते हैं। क्या आप भगवत प्राप्ति नहीं चाहते? भगवत प्राप्ति तो हम सबकी भी इच्छा है। क्या आप जीवन में शांति नहीं चाहते? शांति की कामना सब करते हैं, जो रावण ने करी। भगवत प्राप्ति सब चाहते हैं, जो शूर्पणखा ने इच्छा करी। तो वो खराब क्यों है और हम अपने आप को अच्छा क्यों समझते हैं? भगवत प्राप्ति, शांति की कामना, ये तो साधु लोग भी करते हैं। तो साधु अच्छा है, रावण शूर्पणखा खराब क्यों? बोले चाह तो समान ही है। जो साधु संत चाहते हैं वही रावण और शूर्पणखा भी चाहते हैं। चाह गलत नहीं है, राह गलत है, इसलिए वो खराब है। तो तुम्हारी चाह के साथ साथ तुम्हारी राह भी सच्ची हो, सही हो, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए वो सही राह सद्गुरु दिखाता है। रावण की सबसे बड़ी समस्या यह है कि रावण के पास कोई सद्गुरु नहीं। रावण के पास कोई सद्गुरु नहीं। सोने की लंका नगरी का मालिक है, लेकिन 1 तोला सोना किसी को दान में दिया हो ऐसा रामायण में कहीं उल्लेख नहीं। क्योंकि बसाया नहीं था, किसी का बसा बसाया नगर रावण ने छीन लिया। हाँ, जो भी अच्छा लगा छीन लो।
यह तो यक्षों के पास थी लंका नगरी, रावण ने छीन लिया, धावा बोल दिया नगर पर, बलवान है, यक्षों को भगाया, छीन लिया। हराम की कमाई जहां होती है तो फिर वो दान में नहीं जा सकती। सन्मार्ग से आई हुई संपत्ति सन्मार्ग में खर्च होती। तो 1 तोला सोने का दान किसी को दिया है रावण ने, ऐसा। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन बेईमानी की संपत्ति परमार्थ में नहीं लगा सकते। और दूसरा, रावण के पास कोई सद्गुरु नहीं है उसके जीवन में। हां, शिव जी को वो भजता दिखाई पड़ता है, विद्वान है, बलवान है, सामर्थ्य है उसके पास, शिव जी को भजता है, लेकिन वो दिखाने के लिए उसकी भक्ति है। क्योंकि यदि सच में शिव जी को भजता तो शिव जी अहंकार के देव है, ये अहंकार को जीत लेता, लेकिन इसका तो अहंकार बढ़ गया, बढ़ा हुआ। क्यों बढ़ गया भाई अहंकार? शिव जी को भजने वाले को तो अहंकार निर्मूल हो जाना चाहिए। इसलिए तो काम को जीतने का अहंकार हो गया जब नारद को, तो भगवान नारायण ने कहा कि उसी आश्रम में जाकर जाई जपहु शंकर सतनामा, जाकर के शंकर जी का भजन करो, तो काम जीतने का जो अभिमान हो गया है तुम्हें वो जाएगा। काम जीतने के अभिमान के चलते नारद को कितना भगवान की माया ने नचाया, उसकी कथा हम चर्चा की है। तो शिव को भजने के बाद भी रावण को अभिमान इतना क्यों बढ़ गया? निर्मूल होना चाहिए था। बोले उसका एक कारण है, ऐसा शिव भक्त है, ऐसा शिव भक्त है, वो भोले बाबा बड़े सीधे साधे सरल, गुस्सा करे तो फिर किसी के नहीं, लेकिन नहीं तो बड़े सीधे साधे सरल, जो काम उनसे करवाना हो करा लो, कुछ सोचते ही नहीं। देने से पहले मांगा जिसने जो चाहा वरदान दे। और उसके चलते भोले बाबा को खुद को भी हैरान होना पड़ा है कई बार, लेकिन दे देते। तो बाबा जी मैं रोज आऊंगा आपकी पूजा करने। बोले हाँ बेटा आ जाना। तो रोज आता है कैलाश पर भगवान शंकर की पूजा करने। अब तो ऐसा नियम बन गया कि रावण रोज आता है। शंकर जी को कहीं बाहर जाना हो तो पहले रावण से पूछना पड़ता है भाई तू कल कै बजे तक आ जाएगा, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो तू पूजा कर ले, उसके बाद फिर मैं बाहर जा सकता हूं। भक्त भगवान को बांध लेता है ना। तो कल जरा जल्दी आ जाना, जल्दी तू पूजा कर ले, तो फिर मेरी 8 बजे एक जगह अपॉइंटमेंट। रावण जब तक आकर पूजा न कर ले शंकर जी कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे बंध गए भोले बाबा अपने भक्त के द्वारा। तो शंकर जी के प्रति थोड़ी आस्था दिखती है उसमें, शंकर जी का आराधक दिखता है वो। लेकिन एक बार विषभुज 10 मुख रावण भोले बाबा तांडव कर रहे हैं और ये भी इतना खुश हो गया कि वह नाचने लगा, और नाचते नाचते उसने कैलाश गिरी शिखर को उठा लिया। रावण कैलाश गिरी शिखर को उठा लिया, तो उसके ऊपर ही तो भोले बाबा कैलाश पर रहने वाले, तो शिव समेत कैलाश को उठा लिया।
तो रावण ने सोचा कि मैं तो इनको थोड़ा अपना इष्ट, अपना गुरु मान रहा था। गुरु माने भारी, वजनदार। लेकिन मैंने तो इनको और इनके निवास के साथ कैलाश समेत इनको उठा लिया, तो इनमें भी गुरु जैसा कुछ नहीं है, तो लघु है। यानी लघु मानी हल्का, गुरु मानी भारी। तो थोड़ा गुरु भाव था, वो भी मिट गया। कैलाश आखो माथे लीधो। एनो अर्थ एक बीजो एम पण कराय आपणा गुजरातीमां के આપણે નથી કહેતા આખું ગામ માથે લીધું છે। જ્યારથી આવ્યા છે આખું ગામ માથે લીધું છે। એક જગ્યાએ ગામમાં કથા હતી ને, ઘણા બધા વર્ષો પહેલાની વાત, 2 સત્રમાં કથા, 4-4 કલાકના 2 સત્ર અને 10 દિવસની કથા। તે હવાર પડી નથી ને હડુડુડું કરતું કામ બધું કથામાં આવ્યું નથી। ઘરે કોઈ ન મળે, બાકી જાણે કાગડા ઉડે શેરીઓમાં, જ્યાં સુધી કથા હાલતી હોય ત્યાં સુધી। અને લોકો એટલા પ્રેમથી કથા સાંભળતા હતા। એટલે પછી નીકળતા હતા ને તો એક દાદા વાત કરતા હતા, કથા કરવા આવ્યા કોક, આખું ગામ માથે લીધું છે। આખું ગામ માથે લીધું એટલે આમ આમ ઉપાડીને આ અર્થમાં। तो रावण ने पूरे कैलाश क्षेत्र में अपना प्रभाव इतना बढ़ा दिया, सब जगह रावण रावण रावण। सब लोग कहने लगे ये भोले बाबा के बहुत नजदीक है, जब तक ये आकर पूजा ना कर ले भोले बाबा कहीं जा नहीं सकते। भोले बाबा इसको बहुत मानते, ये भोले बाबा का बड़ा चहेता भक्त है, बड़ा प्रिय भक्त है, भोले बाबा इसकी बात मानते हैं। तो रावण का प्रभाव इतना फैल गया कैलाश में, तो कभी कभी तो स्थिति ये हो जाती थी कि भोले बाबा के ही गण, भोले बाबा के ही सेवक, भोले बाबा का कोई काम हो तो रावण के माध्यम से जाते थे, इतना काम करा दो ना, ये स्थिति हो जाती। तो कैलाश आखो माथे लीधो, एनो एक अर्थ आवो पण था। અને પછી રાવણને એમ થયું કે હવે કૈલાસ આખું આપણને માને, કૈલાસમાં બધા આપણો મહિમા સ્વીકારે અને ભોળાનાથ પણ હું કહું એમ જ કરે, મને પૂછ્યા વગર પાણી ન પીવે, એટલે એનું અભિમાન વધી ગયું। આમ તો ભોળો એનો આરાધ્ય, પોતે ભોળાનાથનો ભગત કેવડાવે, પણ મનમાં અભિમાન વધી ગયું कि भोळोनाथ पण मने पूछा वगर पानी न पीवे, हूँ कहूँ एम ज करे। अभिमान बढ़ गया, ऐसा है। तो रावण के जीवन में कोई गुरु नहीं है, इसलिए रावण का पतन हुआ। માટે જીવનમાં એવો કોઈ મહાપુરુષ જોઈએ, તમે ક્યાંક ભૂલ કરતા हो, તમે ક્યાંક तुम्हारे पांव जब लड़खड़ाए तो तुमको संभाल ले, इंगित करे तुम्हारी, ए सावधान संभलो, चूक रहे हो, तुमको सावधान करे। એટલા માટે જ રામચરિતમાનસ કહે છે કે गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, रंची शंकर साम होई, जो विरंची शंकर साम होई, जो बिरंची शंकर साम होई, जो
नदी को पार नहीं कर सकता। तो रावण को सीता शांति नहीं मिली, शूर्पणखा को राम परब्रह्म नहीं मिले। तो साहब होता तब है ये जब वो अनुग्रह करे। यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः। और इसी बात को रामचरितमानस ने कहा, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, राम कृपा बीनु सुनु खगराई। राम कृपा बीनु सुनु खगराई। जानी न जाई राम प्रभुताई। अनुग्रह भगवान शिव करते हैं। अनुग्रह वाला जो कार्य है शंकर जी ने अपने हाथ में रखा है, और उनके अनुग्रह से ही कोई शिव तत्व का अनुभव कर सकता है। और जिसने शिव तत्व का अनुभव कर लिया, मोक्ष। महेश्वर भगवान तुमको जो चाहिए दे सकते, लेकिन उनसे क्या मांगना। कोई संपत्ति मांगता है, रावण संपत्ति मांगता है, तो उसको वो मिल गई। अगस्त्य जी ने भक्ति मांगी, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, तो शंकर जी ने उसको वो दे दिया। क्या मांगना है भोलेनाथ से, वो सब अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। और कोई तो दुष्ट ऐसे होते हैं राक्षस, लो वो भस्मासुर, मैं जिसके माथे पे हाथ रखूं जलकर भस्म हो जाए, ऐसा वर दे दो भोलेनाथ। तथास्तु बच्चा, मांगा जिसने जो चाहा वरदान दे दिया। तो भस्मासुर ने कहा कि अब पहले आपके सिर पे हाथ रख करके देखता हूं कि आपका दिया हुआ वरदान सही है कि नहीं, ट्राई करता हूं पहले। तो भोले बाबा भागे। इस उदारता, उस भोलेपन के चलते भोले बाबा को खुद को भागना पड़ा, लेकिन भोले हैं। फिर भगवान विष्णु एक ग्वारिये का रूप लेकर के आए और उस भस्मासुर को देखकर पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? अरे बोले भोले बाबा ने हमको वर दे दिया है, हम जिसके माथे पे हाथ रखे वो जलकर भस्म हो जाए, तो हम जरा शंकर जी के ही सिर पे हाथ रखकर देखना चाहते हैं कि उनका दिया हुआ वरदान सही है। तो बहुत हंसे ग्वारिये के रूप में विष्णु। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले तुमको पता नहीं है? बोले क्या? उसकी मिनिस्ट्री तो कब की चली गई, वो सत्ता की कुर्सी पर है ही नहीं। ही इज नो मोर ए मिनिस्टर नाउ। मतलब बोले जब से दक्ष यज्ञ में गड़बड़ हुआ है और दक्ष ने शंकर जी को यज्ञ भाग से वंचित किया है और देवताओं की पंक्ति से उनकी कुर्सी को हटा दिया गया, वो अब देव नहीं है, उनको यज्ञ भाग भी नहीं मिलता। और तब से लेकर के शंकर जी के दिए हुए वरदान फलते ही नहीं किसी को। व्यर्थ का तूने टाइम लगाया, टाइम मनी एनर्जी सब बेकार का सब इन्वेस्ट किया।
बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तप किया है, उन्होंने प्रकट होकर के मुझे वर दिया है, यदि ऐसा है तो मुझे वर क्यों देते? बोले वो तो वो अपनी महिमा टिकाना चाहते हैं, महिमा बनाए रखना चाहते हैं, वो थोड़ी कोई कहेंगे कि आई एम नो मोर ए मिनिस्टर नाउ। तो जब तक लोगों के मन में भ्रांति रहे तब तक रहे। तो भोलेनाथ अपनी ओर से स्पष्टता करते ही नहीं है। तुमको क्या बताऊं, उन्हें अपनी बीवी को भी नहीं बताया ये, वो किसी को बताते नहीं कि भाई अब हम देव कोटि से हटाए गए हैं। लेकिन अब उनके दिए हुए वर फलते नहीं हैं, क्योंकि अब सत्ता ही नहीं रह गई, तो पावर ही नहीं है। तो वो बोलेंगे उसका क्या महत्व है, वो कागज देंगे उसका क्या महत्व है। ऐसे चीफ मिनिस्टर यदि वो दस्तखत करे तो फिर मानने के लिए सब बाध्य, लेकिन अब कुछ है ही नहीं। वो बोले नहीं नहीं उसने मुझे वरदान दिया। अरे बोले दिया ठीक है, लेकिन उसमें कोई पावर ही नहीं है। एना आपेला वरदान हवे फळता ज नथी। अरे ना होय, अरे ना होय शुं? तने भरोસો न बेसतो होय तो जो तू तारो हाथ तारी माथे मूक, काई नहीं थाय जो एम ना हो। અને શિવપુરાણમાં તો પેલી કથા છે ને કે પછી વિષ્ણુ ત્યાં એક સુંદર સ્ત્રીનું રૂપ લઈને આવ્યા અને એ નાચવા માંડ્યા અને એની હારવાર ઓલો એકદમ મોહિત થઈને આ સુંદરીની હારે બોલો ભોળાનાથની વાહે ભક્તો તો એને બદલે ડાન્સ કરવા માંડ્યો આ સુંદરીની સાથે, અને એ સુંદરી અલગ અલગ ભંગીમાઓ કરવા લાગી, એમ અલગ ભંગીમાઓ આમ 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 કરતા કરતા એ ભંગીમા કરતા કરતા તો ઓલ્યો પાછો એની સામે। હવે નર્તકીની સામે પુરુષ પાછો આમ આમ નાચતો એ કેવો ભૂંડો લાગે। ઓલીને તો આવડે ખરું, હવે એક તો આ પુરુષને એમાં પાછો રાક્ષસ, એને કળાને કાંઈ લાગે વળગે નહીં। તમે ઘણા જોજો આમ એને જોઈને જ આમ લાગે કે એટલા બધા ઊંચા અને એની આકૃતિ એવી પૂળો પૂળો મૂછ્યું, બાવળના થડ જેવા પગ, બાવળની ડાળીઓ જેવી એના ભુજાઓ, પૂળો પૂળો મૂછ્યું ને હવે એને જોઈને આપણને એમ થાય કે આને ને કળાને કાંઈ, અને ઈવડાઈ કોક દી નાચવા બેહે, તાલમાં ઠેકો ન લઈ શકે, તાલમાં તાળી ન પાડી શકે, એવા ભૂંડા લાગે। તો આ પણ ઓલી સુંદરીની સાથે નાચતો નાચતો બધી ભંગીમાઓ કરવા માંડ્યો ને એમાં ભગવાન વિષ્ણુએ સુંદરીના રૂપમાં ભંગીમા કરતા કરતા આવી ભંગીમા કરી અને ઓલ્યો પણ એકદમ લટ્ટુ થઈ ગયેલો એ સ્ત્રીની પાછળ, એટલે કે ગયો, માથે હાથ પડ્યો, ગયો બળીને બસ। એસી કથા।